आइए जानते हैं कौन थे महेंद्र प्रताप सिंह। एक ऐसी शख्सियत जिसने भारत को आज़ाद कराने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, परंतु भारत के नेताओं ने उस शख्स को भुलाकर रख दिया और अपनी राजनीति में लग गए। तो चलिए जानते हैं कौन है महेंद्र प्रताप सिंह। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी का मंगलवार को शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सितंबर 2019 में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से एक राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की थी। राजा महेंद्र प्रताप का जन्म 1 दिसंबर 1886 को एक जाट परिवार में हुआ था, जो मुरसान सियासत के शासक थे। यह सियासत वर्तमान उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में थी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह आर्यन पेशवा के नाम से प्रसिद्ध थे। राजा जी ने अपना पूरा जीवन भारत को आज़ादी दिलाने में लगा दिया था। इनकी शिक्षा अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां द्वारा स्थापित मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई। आगे चलकर इस संस्थान के विकास हेतु इन्होंने अपनी सारी जमीन दान दे दी। वर्ष 1909 में मथुरा के वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की, जो तकनीकी शिक्षा के लिए भारत में प्रथम केंद्र था। मदन मोहन मालवीय इसके उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहे थे। कहा जाता है कि यह भारत का पहला पॉलिटेक्निक विद्यालय था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1 दिसंबर 1915 में काबुल के बाग-ए-बावर से भारत के लिए अस्थायी सरकार प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी, जिसमें खुद को राष्ट्रपति तथा मौलाना बरकतुल्लाह खां को प्रधानमंत्री बनाया गया था। स्वतंत्रता आंदोलनों को सफल बनाने के लिए तथा भारत को आज़ाद कराने के लिए इन्होंने कई कोशिशें की। कई बार ये जर्मनी, रूस और जापान जैसे देशों से मदद मांगने गए, हालांकि वे कामयाब नहीं हुए। हालांकि राजा जी राजनीति में सफल व्यक्ति थे, परंतु कांग्रेस ने इनको तरजीह नहीं दी। लेकिन राजा जी की धमक सभी राजनेताओं तक थी। बहरहाल 1957 में वे मथुरा से चुनाव लड़े और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने जीत हासिल की। इस चुनाव की सबसे खास बात यह थी कि जनसंघ के उम्मीदवार के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी भी यहां से खड़े हुए थे। विश्व में शांति की स्थापना के लिए उन्होंने विश्व मैत्री संघ भी बनाया। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 में जापान में भारतीय कार्यकारी बोर्ड एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना भी करी थी। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय संस्कृत के शब्द वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास किया। आगे चलकर इनको डॉक्टर N.A. निल्सन अंतर्राष्ट्रीय शांति ब्यूरो आयोग के सदस्य के द्वारा वर्ष 1932 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया। इनकी मृत्यु 29 अप्रैल 1979 को हो गई थी। ये एक सच्चे देशभक्त, क्रांतिकारी, पत्रकार और समाज सुधारक के साथ साथ ये एक राजनीतिक विद्वान भी थे। ऐसे महान व्यक्ति को हमारे देश के नेताओं ने छुपा कर रखा और अपनी राजनीति में व्यस्त रहे। भला हो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने ऐसे व्यक्ति का नाम उजागर किया जिसको शायद ही कोई यंगस्टर मतलब युवा व्यक्ति जानता हो। ऐसे वीर बहादुर सैनिक को मेरा कोटि कोटि नमन, सादर प्रणाम। जय हिंद, भारत माता की जय।